सुबह जब मार्केट खुली थी तब आपने देखा होगा अडानी ग्रुप के जो स्टॉक थे काफ़ी सारे भाई लोअर सर्किट लग रखे थे। इसमें भी अडानी गैस में, अडानी ट्रांसमिशन में, बाकी अडानी पावर में भी। और काफ़ी सारे व्यूअर्स ने पूछा भी था कि उस समय खरीद लें। एक व्यूअर्स ने पूछा था अडानी पावर 92 रुपये के आसपास था खरीदने को, तो मैंने उनको मैंने मना भी कर दिया था कि भाई अभी मत, अभी एवरेजिंग मत करो। 2-4 रुपये ऊपर आ जाए कोई बात नहीं है, तब एवरेजिंग कर लेंगे। 100 रुपये के आसपास तो मैंने उस समय बताया था, लेकिन अब भाई उससे भी नीचे चला गया था, उस सपोर्ट को भी तोड़ दिया था उसने। तो मैंने कहा था कि भाई वेट एंड वॉच है, जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती है स्टॉक में उसके बाद ही जो कुछ करना है वो करेंगे। और फाइनली आपने देखा होगा मार्केट क्लोज होने वाली है, और मैंने जब वो वीडियो बनाई थी मैंने कहा था मार्केट जब क्लोज होगी उसके बाद मैं आपको फिर बताऊंगा करना क्या है। तो अब मार्केट क्लोज होने को आ रखी है। और आप देखोगे तो सभी में अपर सर्किट लग रखे हैं। अडानी गैस में लग रखा है 5% का, अडानी ट्रांसमिशन में 5% का, अडानी पावर में 5% का, अडानी ग्रीन में 5% का। अडानी पोर्ट भी 3% तेज है, और ये भी 4% के आसपास तेज है अडानी एंटरप्राइजेस। तो जैसे मैंने कहा था कि अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आने वाले टाइम में आपको भाई फायदा होगा। और जैसे अगर आज इतनी सारी गिरावट हो रखी थी, वो गिरावट देख के किसी किसी कोई कोई बंदे को नहीं रोका गया होगा, उसने भाई लॉस बुक कर लिया होगा कि भाई पता नहीं क्या हो जाए, क्या से क्या हो जाएगा पता नहीं, मतलब और कहाँ चला जाए नीचे। तो उस तरीके का काम नहीं करना है, इसलिए मैं हमेशा से आपको बताता रहता हूँ कि भाई इस तरीके से नहीं करना है कि भाई अब ठीक है लॉस दिख रहा है, वो मुझे भी पता है कि भाई दिख रहा है, लेकिन उसके बाद आप अगर उसको बुक कर लोगे तभी वो लॉस आपका होता है। अगर आप बुक नहीं करोगे तो वो आपका नहीं होता है। और मैंने ये भी बताया था सूनर और लेटर आपको ये स्टॉक भागते हुए दिखेंगे। तो आज इस तरीके से सर्किट लगा है, और अगर ये सब खबरें ठंडी हो गई, ये खबरें बस 2-3 दिन इफेक्ट पड़ता है इनका, उसके बाद ये भाई स्टॉकों में ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं है। प्रॉफिट क्या बुक होगा बताओ? अब प्रॉफिट बुकिंग तो जब आएगी जब स्टॉक में कुछ होगा। प्रॉफिट किसी को प्रॉफिट ही नहीं रह गया भाई, जितना भी प्रॉफिट बुक करना था उससे पहले जब जो भी बैड न्यूज आई थी जब बुक हो गया था, बचा कुछ अभी हो गया जो एक न्यूज आई थी। तो कुछ डाउन साइड ज़्यादा बची नहीं थी स्टॉक्स में, और मैं उसी को देख रहा था कि स्टेबिलिटी आए स्टॉक में उसके बाद कुछ भी कहा जाए। और अगर भाई आपको अब एवरेजिंग करना है तो 1-2 दिन देखते हैं, स्टेबिलिटी आती है इसमें इसी तरीके से अपर सर्किट लगता है तो उस हिसाब से देखेंगे तब बताएंगे। और अगर नहीं लगता है स्टेबिलिटी आती है तो उस हिसाब से भाई हम देखेंगे, उसमें बता ही दूंगा, वीडियो बना दूंगा कि भाई एवरेजिंग करना है नहीं करना है। और बाकी जिसने नई एंट्री ली होगी बिना डरे, जिसको भाई फियरलेस होगा कि भाई हाँ मुझे पता है कि आने वाले टाइम में ये अच्छा करेंगे और ये अभी मौका है। आपको पता है मौका जब भी मिलता है अच्छे प्राइस पे आप जब भी खरीद पाओगे, जब भाई लोग पैनिक कर रहे होंगे नहीं यार अब कैसे खरीदें, अब तो बिल्कुल गिरता ही चला जा रहा है। और जिसे खरीदना होगा वो उसी समय खरीदेगा और बाद में प्रॉफिट को एंजॉय करेगा। और वो बंदे जब लेंगे जब वो भाग भाग रहा होगा, जब ये अडानी पावर पहुंच जाएगा 120 150 पहुंच जाएगा, जब वो उनके पीछे भागेंगे तो उस समय तो बंदा वो प्रॉफिट को एंजॉय करेगा। तो इसी तरीके से चलता है मार्केट में। और वो वारेन बफेट का कोट आपने पढ़ा ही होगा, कोटेशन, जहाँ पर फियर होता है वहाँ पर ही वही माल खरीदा जाता है, और जहाँ पर लोग उस पीछे भागते हैं ग्रीडी होते हैं वहाँ पर भाई प्रॉफिट बुक करना होता है। तो ये भी मेरा मेरा भी यही भाई फिलॉसफी है। मैं भी इसी अपने स्ट्रेटजी से चलता हूँ। आपने देखा होगा मेरी काफ़ी सारी वीडियो होंगी, और मैं कोई क्रेडिट वेडिट नहीं लेता हूँ किसी चीज़ का कि भाई मैंने बताया कि भाई लग जाएगा ये वो। मैं तो आपको ये कहता हूँ खुद बनो अच्छे, खुद अपनी साइकोलॉजी कंट्रोल रखो। और रिटेल इन्वेस्टर को भाई काफ़ी ज़्यादा अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल कर रखना पड़ता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। एक तो वो सबसे पहले ये भागते हुए स्टॉक के पीछे बहुत जल्दी भाग जाता है। CDSL आपने देखा होगा आज 5% का लोअर सर्किट लग गया। मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि इतने ज़्यादा भागते हुए स्टॉक के पीछे कभी भी नहीं भागना है। सुनर और लेटर कभी ना कभी कोई भी नेगेटिव जरा सी न्यूज आएगी तो वो भाई गिर सकता है। और हमें बिल्कुल भी भाई रिस्क फ्री काम करना है। हम क्यों रिस्क लेना, हम भाई यहाँ पैसे बनाने के लिए आए ना कि पैसे कमाने के लिए। तो ये स्ट्रेटजी रहती है। और बाकी कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और क्या करना है। जय हिंद दोस्तों।